हेलो बच्चों, मैं धनेश्वर प्रसाद और आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन से एक छोटा सा टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब होता क्या है और उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं और उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो क्यूब क्यूब होता क्या है? तो क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। और हम क्यूब को एक रेगुलर हेक्साड्रॉन भी बोल सकते हैं। अब जो क्यूब होता है उसको हम 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास ये एक क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है और इसी को हम क्यूब बोलते हैं। अब हमने बोला था कि कोई एक क्यूब होता है, उसका 6 फेसेस होता है। तो ये मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब का 6 फेसेस है। अगर 6 फेसेस की बात करें तो इनमें से ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, सेकेंड फेस ये हो गया, फोर्थ फेस ये हो गया। ये तो चारों तरफ से मेरे 4 फेसेस हो गए और एक फेस इसके टॉप में है और एक फेस इसके बॉटम में है। तो टोटल फेस 6 हो गए। अब मैंने बोला था कि इसके 8 वर्टिसेस होते हैं और वर्टिसेस में आपको पता होगा कि जो कॉर्नर होता है उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो इसके टोटल 8 कॉर्नर हैं और इस 8 कॉर्नर को हम वर्टिसेस बोलते हैं। इस कॉर्नर के बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 वर्टिसेस हैं। और अगर हम इधर से बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4, इस पे भी 4 वर्टिसेस है। तो टोटल मेरे पास 8 वर्टिसेस हुए। अब मैंने एज बोला था। अब एज क्या होता है सर? तो इसका जो आखिरी हिस्सा है, इसका जो कॉर्नर ये वाला पोर्शन है, उसको हम लोग एज बोलते हैं। तो इसका टोटल 12 एजेस होता है। तो एक एज ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ हो गया, ये हो गया। तो ये 4 एज हो गए। अब इस फेस की बात करें तो इस एज को हमने काउंट किया था। यहाँ पे एक एज हो गया, यहाँ पे एक एज हो गया और ये एक एज हो गया। तो एक टोटल 4 और 3 7 एज हो गए। अब इस फेस की बात करें तो इधर एक, ये एक, ये एक, तो 10 हो गया। और हमने ये तो काउंट कर लिया था। ये दोनों फेसेस की बात करें तो 2 हो गया। तो 10 और 2 कितने फेसेस हो गए? तो 10 और 2 12, सॉरी एजेस, तो 12 एजेस हो गए। तो एक क्यूब का कितना 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। ये तो हमने देखा। और एक सिंपल सा एग्जांपल, तो आप लोगों ने रूबिक क्यूब देखा होगा, जो आप लोग अरेंज करते हैं ना, तो वो एक रूबिक क्यूब है। वो एक सिंपल एग्जांपल है क्यूब का। और एक एग्जांपल की बात करें तो डाइस आपने देखा होगा, लूडो गोटी, जो रोल करते हैं जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ रहता है, और उसके हिसाब से हम लूडो खेलते हैं ना। तो लूडो गोटी भी जो डाइस होता है वो भी क्यूब का एग्जाम्पल है। तो अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो जो 3 डायमेंशनल फिगर है तो मेरा 2D फिगर की तरह नहीं होता है। जैसे 2D फिगर में एक हमने स्क्वायर ड्रॉ जैसे हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करते थे, तो ये मेरा होता क्या था, एक 2D फिगर होता था। स्क्वायर ड्रॉ किए, ट्रेपेजियम ड्रॉ किए, रोम्बस किए, ट्रायंगल किए, ये सारे के सारे 2D फिगर होते थे। लेकिन जो क्यूब होता है, 3D फिगर होता है, वो किसी प्लेन पे लाई ना करके एक स्पेस पे लाई करता है। जैसे ये मेरा 3D फिगर है, हम इसको इस प्लेन पे लाई नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, ये स्पेस पे ही लाई करेगा। तो अब हम ये तो रहा क्यूब की बात। तो ये क्यूब था। तो हमने तो क्यूब को देखा, उसको 3D में विजुअलाइज करके सही तरीके से, पर हम इसको
बोर्ड में अगर हम ड्रॉ करने का कोशिश करें तो उस क्यूब को हम बोर्ड में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्यूब को मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, और जो क्यूब होता है ना उसके सारे फेसेस एक स्क्वायर होते हैं। और स्क्वायर में होता क्या है कि स्क्वायर का जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये मेरा जो क्यूब है इसका ये फेस की बात करें तो सारे फेस इक्वल होते हैं और एक स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये जो फेस है ना तो ये फेस का सारा साइड्स सारा एज बराबर है, इक्वल लेंथ का है। तो ये तो हम क्यूब ड्रॉ किए। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका दो एरिया होता है, एक लेटरल सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। अब लेटरल सरफेस क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये हमें देखना है। तो ये हमने एक क्यूब देखा, तो लेटरल सरफेस एरिया की पहले हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो इसके 6 फेसेस होते हैं। तो इसके जो 4 फेसेस है 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 फेसेस का एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला एरिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टॉप वाला और बॉटम वाला एरिया को अगर हम रिमूव कर दें, एक्सक्लूड कर दें और हम चारों फेसेस के एरिया फाइंड करें तो वो हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया। और जब सारे फेसेस को हम इंक्लूड कर देते हैं तब हमारा जो एरिया होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम इसका एरिया को फाइंड कैसे करेंगे। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ किसका, क्यूब का। तो हमने बोला था कि जो इसका फेसेस होता है वो एक स्क्वायर के बराबर होता है और एक स्क्वायर में सारे लेंथ बराबर होते हैं। तो हमें मालूम है कि जो स्क्वायर का एरिया हम फाइंड करते हैं वो साइड इंटू साइड होता है। तो अगर हम साइड इंटू साइड करें तो साइड का स्क्वायर हो गया। अगर हम इसका एज, जो ये मेरा एज था, इसका लेंथ हम ए कंसिडर करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब बी ए। हमने इसका एज का लेंथ ए मान लिया। तो एक स्क्वायर का अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एक, हाँ, तो अगर एक फेस का एरिया फाइंड करते हैं तो एक फेस का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। एरिया ऑफ अ फेस, तो एक फेस का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है, इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर। और हमें पता है इसका एज दिया हुआ है, मतलब साइड दिया हुआ है, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने इसका साइड ए मान रखा है। और ये तो हमें एक फेस का एरिया आया, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
और हमने अभी बताया कि टोटल सरफेस एरिया, सारे फेसेस का एरिया को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आता है। तो हमें पता है कि एक क्यूब का 6 फेसेस होता है, तो एरिया ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया, इसको हम TSA भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा मेरा 6 फेसेस होता है तो 6A², या तो हम ऐसे लिख लेंगे पहले कि 6 फेसेस होता है तो एक फेस का एरिया A² होता है, सेकेंड फेस का A² प्लस A² प्लस A स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस का एरिया, तो A² 6 टाइम हमने ऐड किया तो कितना आया 6A²। तो ये तो रहा मेरा टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो हमने बोला था कि अगर हम टॉप और बॉटम का एरिया को एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो मेरे पास 4 फेस बच जाते हैं और हमें 4 फेसेस का एरिया निकालना होता है जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, और इसको हम LSA भी बोलेंगे शॉर्ट में, तो इसका एरिया हो जाएगा, 4 फेसेस लिखना है, A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² इक्वल टू 4A²। तो हमें फॉर्मूला सिंपली याद रखना है कि जो टोटल सरफेस एरिया है एक क्यूब का, उसका फॉर्मूला होता है 6A², और जो टोटल लेटरल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 4A²। ठीक है, अब हमने तो इसका टोटल सरफेस एरिया देखा और लेटरल सरफेस एरिया देखा। अब हमें इसका वॉल्यूम देखना है कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला जानने से पहले वॉल्यूम होता क्या है। तो ये जो मेरा बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स, तो ये बॉक्स के अंदर तो पूरा खाली है, तो ये खाली जगह, जो ये पूरा बॉक्स के अंदर जितना स्पेस है, जितना जगह वो ले रहा है, उस जगह को हम वॉल्यूम बोलते हैं कि ये जो मेरा बॉक्स है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और हमने तो स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, उसमें 2 होते थे, लेंथ होते थे और ब्रेथ होता था, एक लंबाई होता था, चौड़ाई होता था। लेकिन अब हमने 3 डायमेंशनल फिगर देख रहे हैं, ये जो मेरा 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है, ये इसमें 3 चीज होता है, 3 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, और साथ ही साथ एक हाइट भी आ गया मेरे पास। अगर बात करें तो ये मेरा, इसका बात करें इस क्यूब का, तो इसको हम लेंथ माने और इसको ब्रेथ, हाँ इसको लेंथ माने, इसको ब्रेथ माने, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो ये जो मेरा है हाइट हो गया। ठीक है, या तो फिर इस स्क्वायर की बात, इस फेस की बात करते हैं, तो इस फेस में ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, तो ये हाइट हो जाएगा मेरा, ये जो पोर्शन है ये मेरा हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो
इसका लेंथ क्या होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट। हमने लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर लिया क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और ये हो गया ए के बराबर। और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हमें तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, तो हमें वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कि हमने एक स्क्वायर लिया, इसका बेस, तो इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, और इसका लेंथ और ब्रेथ में अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इस क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका लेंथ क्या है, ए है, ब्रेथ क्या है, ए है, हाइट क्या है, ए है। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब आ जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट होगा, या तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो कुछ भी होगा इसका यूनिट क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यूब किसको बोलते हैं, क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, और क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम क्यूब से रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।